हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ जो आर डी शर्मा के एमसीक्यूज़ हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि जो अब नया पैटर्न आया है उसमें एमसीक्यूज़ ज़्यादा आते हैं, मतलब 20 तो आते ही हैं और हो सकता है आगे की पैटर्न में ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो एमसीक्यूज़ भी करेंगे और साथ साथ में हम इसका पैटर्न भी पढ़ेंगे कि क्या पैटर्न है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको एपी बोलते हैं। ये एक सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर होता है, आगे चल के नाम इसको सीक्वेंस एंड सीरीज से नाम जाना जाता है, उसमें आता है। तो इसमें होता क्या है, एपी क्या होता है, पहले हम इसके सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करेंगे, समझेंगे, फिर आगे क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो एपी क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, एक सीरीज होगी जिसमें एक सीक्वेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं एक नंबर ले लूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये एक सीरीज है एंड सो ऑन। तो इसमें क्या है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, इसको बोलते हैं फोर्थ टर्म, इसको बोलते हैं फिफ्थ टर्म, और इसको बोलते हैं हम सिक्स्थ टर्म। ऐसे ही नंबर चलते चले जाते हैं। तो इसमें क्या एक सीक्वेंस देखने को मिलेगा कि कोई भी दो नंबरों के बीच में डिफरेंस होगा वो सेम होगा। जैसे 4 में से 2 माइनस करोगे 2 आएगा, 6 में से 4 माइनस करोगे 2 आएगा, 8 में से 6 माइनस करोगे 2 आएगा, 10 में से 8 माइनस करोगे 2 आएगा, 12 में से 10 माइनस करोगे 2 आएगा। सब में जो डिफरेंस कैसा है, सेम। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। तो कोई भी सीरीज दे रखी होगी उसके पहले वाले नंबर को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसकी बात करूँगा तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 2। फिर आता है कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है तो मैं लिख सकता हूँ A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3। ये सब कैसे होंगे, सारे बराबर, तभी तो AP कहेंगे हम। तो कॉमन डिफरेंस का D, इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला बन के आता है मेरा A2 माइनस A1। इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन भी बनते हैं, आगे चल के हम बताएंगे कैसे बनेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे D निकालना चाहूँ तो A2 कितना है 4 और A1 कितना है 2, तो आंसर कितना आएगा 2। ये होगा मेरा कॉमन डिफरेंस। अब हम इसके उस फॉर्मूले बनाते हैं, फॉर्मूलों पे चलते हैं कैसे फॉर्मूले बनते हैं। देखो, जैसे मैं फर्स्ट टर्म की बात करूँगा तो फर्स्ट टर्म होगा A। दूसरे नंबर पे जाऊँगा तो A प्लस का D कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा, मतलब कुछ नंबर ऐड हो रहा होगा, तभी तो अगले नंबर पे जाएंगे। अगले नंबर पे जाएंगे तो उस कॉमन डिफरेंस के बराबर और नंबर ऐड हो रहा होगा, तो ए प्लस डी, तो ये कितना हो जाएगा 2D, क्योंकि ए से फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म पे गए तो एक बार डी ऐड हुआ। फिर इससे अगले पे जाएंगे तो एक बार और डी ऐड होगा। फिर अगले टर्म पे जाएंगे तो ए प्लस का 3D हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ गए तो एक डी और ऐड हो गया। ऐसे अगले टर्म पे जाओगे ए प्लस का 4D हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ गए तो एक डी और ऐड हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो 0D लिख सकता हूँ, कुछ नहीं है तो 0 तो होता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये बन गया मेरा फर्स्ट टर्म A1, ये बन गया A2, ये बन गया A3, ये बन गया A4 और ये बन गया A5। ठीक है। तो आपको देखने को मिल रहा है फर्स्ट टर्म में डी कितना आ रहा है 0, 2 है तो यहाँ पे डी कितना आ रहा है 1, 3 है तो डी कितना आ रहा है 2, 4 है तो डी कितना आ रहा है 3 और 5 है तो डी कितना आ रहा है 4। अगर मैं ऐसे ही एन टर्म की बात करूँ, एन वा टर्म कोई भी हो सकता है, जनरल टर्म, तो यहाँ पे कितना आएगा ए प्लस का एन माइनस 1 और इंटू डी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 आता है तो यहाँ पे 0 आता है, अगर यहाँ पे 2 आता है तो यहाँ 1 आता है, 3 आता है तो 2 आता है, तो यहाँ n आएगा तो यहाँ n माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो एक फॉर्मूला बन गया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एन टर्म का फॉर्मूला है। एन टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, शुरुआत से, आगे से देखें तो इसका मतलब भी समझेंगे आगे का मतलब क्या है। कभी कभी क्या कहता है, कोई एपी दे रखी होती है, जैसे A1, A2, A3, A4, A5 डैश, ऐसे A12 तक दे रखा है। कह रहा है पीछे से, एंड से फिफ्थ टर्म निकालो। तो फिफ्थ एन टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला होता है L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है एंड से, एन टर्म फ्रॉम एंड से निकालने के लिए होता है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और आता है
सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी। सम पूछता है कभी कभी, जैसे कि अभी मैंने ए पी ले लूँ, मैंने अभी लिया था 2,4,6,8,10,12 चलता चला जा रहा है, ऐसे लेट कर लो, इतनी टर्म ले लो, 1 2 3 4 5 6 6 टर्म है इसमें। तो सम ऑफ ए पी का फॉर्मूला कैसे बनता है, जैसे कोई ए पी दे रखी होगी, उसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स बोलेगा, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका फॉर्मूला बनता है एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ये होता है सम ऑल टर्म का, ये होता है एन, होता है नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म का पूछ रहा है, ए होता है फर्स्ट टर्म, और डी होता है कॉमन डिफरेंस। इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कहीं कहीं ए एन को एल लिख देते हैं, लास्ट नंबर ऑफ टर्म जिसकी बात कर रहे होते हैं हम। अब इसी के हिसाब से फॉर्मूला देखा जाए तो एस एन बराबर आता है एन अपॉन टू ए को ए प्लस ए लिख सकते हैं, 2a को, ये वाला 2a है ना, इसको a प्लस ए लिख सकते हैं, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये दिख रहा है आपको, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। तो एस एन बराबर निकल के आता है एन अपॉन 2a प्लस का एल। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है सम का। तो हमने दो फॉर्मूले पढ़े, एक ये वाला सम का और एक वाला, और हमने दो फॉर्मूले और पढ़े हैं पीछे, ये nth टर्म के फॉर्मूले हैं, ये स्टार्टिंग से है और ये एंड से है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन फॉर्मूले वाला जो मैंने अभी बताया ये आपको समझ में आया होगा। तो आगे हम चलते हैं, अब क्वेश्चंस करते हैं, इनके MCQs में क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, अब कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP दे रखी है √18, √50, √98 ऐसे डैश सो ऑन। तो अगला टर्म पूछ रहा है, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे दे रखा है, 3 टर्म दे रखे हैं, और नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है, तो इसमें हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। और बिना फॉर्मूले के हिसाब से पहले तो हमें AP दिख ही नहीं रही है यहाँ पे, अगर देखा जाए नंबर के हिसाब से तो 18 आ रहा है, 50 आ रहा है, 98 आ रहा है, तो पहले तो AP बनानी पड़ेगी, AP दिखनी चाहिए कि AP है, ये रूट में है नंबर, तो पहले इनको फैक्टर करके हम इनको नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। जब नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें एक सीक्वेंस दिख रहा होगा, और सीक्वेंस दिखेगा तो अगला टर्म हमें देख के पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो हम देखते हैं इसको, क्या देखिए, जैसे √18 के फैक्टर करोगे तो √18 के फैक्टर आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, देखो 3 का पेयर बनना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे 50 का फैक्टर करोगे तो ये आएगा 2 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे 5 का पेयर बनना है तो 5 बाहर आ जाएगा। ऐसे 98 के फैक्टर करोगे तो आएगा 2 इंटू 7 इंटू 7, ऐसे 7 का पेयर बनना है तो ये बाहर आ जाएगा। अब तो आप लोगों को एक पेयर दिख रहा होगा, सीक्वेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे √2 कितने 3, फिर 5, फिर 7, तो अगला क्या आएगा बेटा 9√2। लेकिन जो आंसर दे रखे हैं वो रूट बाहर नहीं है, अंदर ही है पूरा। तो 9 को जब हम रूट के अंदर लेके जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 9 इंटू 9, क्योंकि ये बाहर निकला होगा तो पेयर में रहा होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 162। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं हम अगला वाला क्वेश्चन। देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द 12th टर्म ऑफ AP हुज फर्स्ट 2 टर्म्स आर -3 एंड -4। ये बोल रहा है कि 12th टर्म AP का निकालो जब उसका फर्स्ट 2 टर्म, मतलब पहला टर्म और दूसरा टर्म दे रखा है -3 और 4। तो 12th टर्म क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था टर्म का मतलब होता है n, तो यहाँ पर n की वैल्यू दे रखी है। देखो इसने इस क्वेश्चन में देखा जाए तो n की वैल्यू तो दे रखी है इसने 12, और फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 2 टर्म मतलब A1, मतलब जो A फर्स्ट टर्म है वो मेरा कितना है 3 माइनस का, और जो सेकंड टर्म है वो कितना है तुम्हारा 4। अब ध्यान से देखो, कोई भी टर्म हो AP का उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म को लिख सकते हैं A प्लस का 0 इंटू डी। तो यहाँ पर 1 आ रहा है तो D कितना आ रहा है 0। ऐसे ही A2 को लिखूंगा तो A2 को लिख सकता हूँ A प्लस का D। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 2 आता है तो D एक कम आता है, ऐसे यहाँ पर 2 है तो इसको A2 को लिख सकता हूँ A प्लस का D बराबर 4।
अब ध्यान से देखो, हमें ए पता है, ए की वैल्यू कितनी है -3, यहाँ पे रख दो। तो -3 प्लस का डी बराबर 4, तो मेरा डी निकल के आएगा 4 प्लस का 3 कितना आ जाएगा बेटा 7। यहाँ से मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया। कॉमन डिफरेंस पता था और ए भी हमें पता चल गया है। अब दो चीज़ पता चलने के बाद एन हमें पता है, फॉर्मूला लगाना है बस। तो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। एन की जगह पे कितना करना है 12, तो ए 12 टर्म निकालना है बराबर। यहाँ पे आएगा ए कितना है -3 प्लस 12 माइनस 1 कितना आएगा 11 इंटू डी। तो ये आएगा आपका -3 प्लस का 77, तो ये आपका निकल के आएगा 74। ये आ गया ए 12 टर्म निकल के आ गया आपका 74। ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा आपका 74 बी। ऐसे अगला क्वेश्चन दे रखा है द 7 टर्म फ्रॉम एंड। देखो एंड आ गया, एंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। फ्रॉम एपी मैंने बताया था, इसमें एपी में पूरी एपी दे रखी होगी और एंड से पूछ रहा होगा। अभी बिगिनिंग के लिए फॉर्मूला तो पता है हमें, अब एंड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं द 7 टर्म फ्रॉम एंड। 7th टर्म बोल रहा है, मतलब एन की वैल्यू गिवन है, जो लास्ट वाला टर्म होता है वो एल होता है, और ए कहाँ कितना होगा बेटा 7, और डी हम निकाल लेंगे, बस फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू। तो करते हैं, देखो कैसे हुआ यहाँ पे समझते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो द 7th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ ए पी। देखो ए पी गिवन है तो एन की वैल्यू 7 टर्म पूछ रहा है, तो एन कितना हो जाएगा बेटा 7। ठीक है, एन 7 हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है ए पी में गिवन क्या क्या है, देखो ध्यान से देखो, पढ़ते हैं यहाँ पे। तो ए पी में गिवन है बेटा हमारा कि ए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म। तो एल कितना गिवन है बेटा हमारा, एल कितना गिवन है, तो एल को लिख लेते हैं। एल दे रखा है हमारा बेटा 107। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर डी कितना हो जाएगा, तो A2 कितना है, A1 कितना है मेरा 7 और A2 कितना है मेरा 11। तो यहाँ से हम डी निकाल सकते हैं। तो डी मेरा आ जाएगा A2 माइनस A1, मतलब 11 माइनस 7, तो आएगा डी मेरा 4। डी आ गया मेरा, एल आ गया मेरा, एन आ गया मेरा। अब निकालना क्या है, एन टर्म फ्रॉम एंड। तो ए एन बराबर ए एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लिखवाया था, एंड के लिए होता है, बिगिनिंग के लिए होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसके एंड के लिए होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं। तो एन कितना है 7 बराबर एल कितना है 107 माइनस एन कितना है, एन की वैल्यू देखो, एन है मेरा 7 माइनस 1 और इंटू डी कितना हो जाएगा बेटा 4। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा 107 माइनस 6 इंटू 4, तो ये आएगा 107 माइनस 24। अब इसको माइनस करेंगे तो आपका निकल के आएगा आंसर 83। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, देखो इसमें 83, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऐसे हम अगला वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी 7। कॉमन डिफरेंस ए पी का कितना है 7। तो पूछ रहा है A25 माइनस A21 कितना होगा। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 7 कॉमन डिफरेंस ए पी का कितना है 7, तो डी कितना दे रखा है आपका 7, और पूछ क्या रहा है कि A25 माइनस का A21। तो देखो ये क्वेश्चंस पहले पूरा पढ़ लो और आप अपने आप से खुद से ट्राई किया करो, पहले पॉज करके वीडियो, फिर हमारा सॉल्यूशन देखा करो। अगर कॉमन डिफरेंस 7 है तो A25 माइनस A21 कितना होगा। तो पहले से आप सॉल्व करिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए हम कैसे कर रहे हैं। तो देखो अब मैं करता हूँ और आप सीखिए। A25 को लिख सकता हूँ A25 बराबर A प्लस का 24D। अभी बताया था मैंने, D एक कम आता है, वही फॉर्मूले में रख के आता है। ऐसे A21 को लिख सकता हूँ A प्लस का 20D। अगर मैं इन दोनों को A25 माइनस A21 निकालना है तो इसमें से माइनस कर दूँ, तो माइनस करूँगा तो देखो A25 माइनस A21 बराबर A25 A प्लस का 24D आएगा माइनस A प्लस का 20D आएगा। ध्यान से देखो, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा 24 में से 20 जाएंगे तो कितना निकल के आएगा बेटा 4 इंटू डी। और 4 से डी की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा 7, तो यहाँ से आंसर निकल के आएगा 28। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देखिए इसका आंसर आ रहा है बेटा आपका 28, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो भी क्वेश्चन सेम ही है, बस थोड़ा सा पलट दिया, उसमें कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। और पिछले वाले क्वेश्चन में भी शायद से कॉमन डिफरेंस ही पूछा था,
नहीं, इसमें वैल्यू पूछ रहा था कॉमन डिफरेंस, मतलब A25 माइनस A21। यहाँ पर क्या है देखो, A20 माइनस A12 बराबर माइनस के 32 गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें पूछ रहा था और कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, इसमें कॉमन डिफरेंस गिवन था, इसमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखते हैं इसको भी। इस क्वेश्चन में क्या है, A20 माइनस A21 बराबर दे रखा है आपको 32 माइनस का, और डी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो A20 को लिख सकता हूँ मैं, देखो ध्यान से, A20 को लिख सकता हूँ A प्लस का 19D, और A21 को A12, सॉरी यहाँ पे 12 है, और A12 को लिख सकता हूँ मैं A प्लस का 11D। अब हमें करना क्या है, A20 में से A12 को माइनस करना है। तो A20 माइनस का A जो 12 आएगा आपका, तो A से ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ इसमें से ये माइनस करोगे तो आएगा 8D, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस के 32। तो माइनस के 32 बराबर 8 इंटू डी आएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा देखो, तो यहाँ से आपका डी निकल के आएगा माइनस का 4। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो इसमें -4 आपका जो आ रहा है, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि इफ़ nth टर्म ऑफ AP इज़ दिस, फाइंड देन इट्स कॉमन डिफरेंस इज। अगर nth टर्म AP का दे रखा है तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो nth टर्म दे रखा हो, कॉमन डिफरेंस निकालना हो, तो इसके 2-3 तरीके होते हैं। मैं आपको ईजी से ईजी तरीका बताऊंगा कैसे निकालेंगे। देखो nth टर्म दे रखा है आपका an बराबर 7n प्लस का 12, बोल रहा है कॉमन डिफरेंस निकालो। nth टर्म का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसमें n की जगह 1 रखूँगा तो मुझे फर्स्ट टर्म मिलेगा, अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूँगा तो सेकंड टर्म मिलेगा, अगर n की वैल्यू 3 रखूँगा तो थर्ड टर्म मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं n की जगह पे 1 रखूँ तो मुझे A1 बराबर 7 इंटू 1 प्लस का 12 कितना आएगा, 19। अगर मैं n की जगह 2 रखूँ तो A2 बराबर आएगा 7 इंटू 2 प्लस का 12, ये आएगा आपको 14 प्लस का 12। तो आंसर कितना निकल के आएगा बेटा, 26। अब आपको निकालना क्या है बेटा, इसमें कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, D बराबर A2 माइनस A1, मतलब 26 माइनस का 19, तो आपका आंसर आ जाएगा 7। बहुत ईजी तरीका है, आप आसानी से इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, और ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 7। तो आज मैं आपको 6 क्वेश्चंस कराए, लेकिन 6 क्वेश्चन में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस के वीडियो आते रहेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, जो आपको इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। थैंक यू।